तो देखिए हम लोग सीख रहे थे कि अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव के पश्चात ना तो उनका अंत होता है और ना ही किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होती है। तो यार पाई का मान तो हम जानते हैं कि 3.14 या 22/7 होता है, तब इसको आप क्यों अपरिमेय कह रहे हैं? तो ये परिमेय होनी चाहिए। वास्तव में जानिए कि पाई का ये जो 22/7 है और 3.14 है, ये इसका अनुमानित मान है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू यानी नहीं है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926535 अनंत तक आप जाएंगे और ना ही आपको यहाँ पर पुनरावृत्ति मिलेगी और ना ही इसका अंत होगा। पाई क्या होता है वास्तव में जानिए? पाई क्या होता है? पाई किसी वृत्त के परिधि क्या होती है? सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है। परिधि ये होती है और व्यास ये होता है। ये परिधि होती है और ये व्यास होता है। परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। तो आप इसका अनुपात जब लेंगे तो इसके ना तो अंत होता है ना ही किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होती है। तो पाई का ये जो है कैलकुलेशन के लिए अनुमानित मान ले लिएगा। जैसे √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, कोई भी नियम नहीं बना कि आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकें। देखिए √2 और √3 इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखिए इसके लिए हम लोग विभाजन क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं। सबसे पहले 2 लिख के दशमलव के बाद जितने अंक तक आपको वैल्यू चाहिए, सपोज करिए कि आपको 3 डिजिट तक वैल्यू चाहिए तो आप जोड़े में 6 जीरो बढ़ाएंगे, और 4 डिजिट तक चाहिए या 4 अंक तक चाहिए तो जोड़े में 8 जीरो बढ़ाएंगे। जितने तक चाहिए आप बढ़ाते जाइए और वैल्यू को निकालते जाइए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले 3 डिजिट तक चाहिए था तो 6 जीरो बढ़ा लिया और सबको पेयर बना लिया। अब यहाँ पर 1 जितनी बार ऊपर ले जाएंगे उतनी ही बार नीचे, तो 1 1 जा 1 भाई 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 बार भी तो जा सकता था, लेकिन उस समय 4 जो होता 2 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमको एक बार ले गए और एक बार यहाँ पर और यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पर भी 1। ये वाला जुड़ता है और ये वाला घटता है, तो 1 और 1 जुड़कर 2 हो गए और 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ के 2 जीरो हम बढ़ा लिए, अब ये 2 हमारे पास पहले से था और ये वाला 4 जो था हमने देखा कि जब हम 4 से गुणा किया है, 4 का 4 में 24 में 4 का कराए तो 96 आया। 5 बार में ये ज़्यादा हो जा रहा है, जितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर उतनी बार यहाँ पर सेम रहेगा। ये वाला तो हमारे पास पहले से था, तो इसी तरीके से ये 4 बार आया तो 96 आया। फिर इसको फिर जोड़े 4 4 8 और ये 2 पहले से था, ठीक है। और ये कितना हुआ, 10 में से 6 गए 4 और फिर 0। इसी तरीके से हम पूरा इसको निकाला। आपको जितने डिजिट तक चाहिए आप हर किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 का, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, √10 का, इस तरीके से। अब जैसे √4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? देखिए 2 × 2 आपका ये बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय है। तो √4 को मत कहने लगेगा कि ये अपरिमेय, ये परिमेय है। इसी तरीके से आप सबका, और पाई के बारे में बात हो ही गई है। अब देखिए लगभग आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या समाप्त हो गया। एक लास्ट बचा है जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं जितनी भी संख्याएं अब तक आपने पढ़ी हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, जब सबको आप मिला देते हैं तो आपको वही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और जो रियल नंबर वास्तव में देखिए जब परिमेय की बात हो जाती है तो पीछे जितने भी हैं आपको बात हो जाएगी। मैंने ये बताया था कि ना सभी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय ना तो प्राकृतिक होती है, ना ही पूर्ण होती है, ना ही पूर्णांक होते हैं। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम सीधे एक लाइन में अगर डेफिनेशन यानी परिभाषा को खत्म करेंगे तो जब हम परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। इसे R या इस तरीके के सिंबल से एनसीईआरटी इसको क्या करता है? मोटा कर देता है, इसे प्रदर्शित करते हैं।